हेलो दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपने कभी ना कभी ओवर ट्रेडिंग का नाम सुना ही होगा। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं कभी ना कभी ओवर ट्रेडिंग के शिकार भी हुए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो नए लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट में नए लोग आए हैं, उनको इस वीडियो से अवेयरनेस मिल सके कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग का शिकार लोग किस लिए होते हैं और उससे ब्रोकर को क्या फ़ायदा होता है और आपको क्या लॉस होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा मामला है स्टॉक मार्केट के अंदर जिसको रोकना लोग, या कह लें लोग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है जहाँ जिस पॉइंट पे आके ओवर ट्रेडिंग करना एक स्वभाव बन जाता है मार्केट के अंदर, कि हम स्वाभाविक रूप से ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं और जिसमें आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो मुद्दा कम ही होता है। मेन मुद्दा होता है कि ब्रोकर की जो ब्रोकरेज है वो लगातार इंक्रीज़ होती जाती है हर ऑर्डर पे। आपके बाई ऑर्डर के जो भी ब्रोकरेज है वो भी आपको देना पड़ता है, जो भी सेल ऑर्डर का ब्रोकरेज है वो भी आपको देना पड़ता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में ओवर ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल मुद्दा है, ये नए ट्रेडर्स को जान लेना चाहिए। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग को रोकने का एक ही रूल है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। आपके ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके मंथ में, आपके वीक में और आपके डेली ट्रेड्स, वो आपके फिक्स होना चाहिए। वो आपको अपने रूल्स में लिखना है कि मुझे दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, या हफ्ते में कितने ट्रेड लेने हैं, या फिर महीने में कितने ट्रेड लेने हैं। उसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम कुछ ट्रेड बना सकते हैं कि दिन में मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, इस तरह से आप बना सकते हो। दिन में इंट्राडे ट्रेड करते हो तो मिनिमम आपको 2 ट्रेड करने हैं या फिर 3 ट्रेड करने हैं। और उसके बाद अगर उन ट्रेड से आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप अपना टर्मिनल बंद कर दें, आप वहाँ से हट जाएं, कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दें, ताकि आप जो भी ट्रेड हैं, आपके जो भी प्रॉफिट लॉस है वो लेके घर जाएं, आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। अब होता क्या है, मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो एक बार मैंने ऑब्जर्व किया। हालांकि मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा था। मैंने लगभग 2,000 रुपये का प्रॉफिट बनाने के बाद उस दिन लगभग मैं 3,000 रुपये के लॉस में गया था ओवर ट्रेडिंग करके। और दिन में पूरे मेरे बाई सेल के जो ऑर्डर्स थे, लगभग 40 ऑर्डर्स थे, जिसमें ब्रोकरेज आप 40 ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लगभग 25 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, वो मेरी ब्रोकरेज गई। प्लस मैं 4,000 रुपये के लॉस में आया। तो ये पीछे जो रीज़न था कि मैं 2,000 के प्रॉफिट में आने के बाद मैंने ट्रेडिंग बंद क्यों नहीं की, वो लॉजिक ये था कि मैंने उस दिन कुछ टारगेट सेट कर लिया था कि मैं लगभग आज जितने भी ट्रेड लूँगा वो प्रॉफिट के ट्रेड होंगे और मैं प्रॉफिट में बाहर निकलूँगा। लेकिन मैंने ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए फिर मैंने ट्रेड लिए, और जो वो प्रॉफिट कुछ ट्रेड्स में वो प्रॉफिट 2,000 से कम हो गया, तो उस प्रॉफिट को दोबारा से 2,000 करने के लिए, क्योंकि मैं 2,000 में सेटिस्फाइड था कि ठीक है एक लॉट में 2,000 रुपये बन गया है, तो मैं सेटिस्फाइड था। लेकिन जब वो ट्रेड वापस से मेरे लॉस के ट्रेड हुए, वो अमाउंट मुझे रेड में दिखने लगा, तो फिर उसको वापस से 2,000 लाने के लिए फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग की। और टोटल लगभग 40 ऑर्डर्स थे। तो 40 ऑर्डर्स में मुझे जो मैं निकला लगभग 4,000 के 3900 समथिंग के मैं लॉस में था। लेकिन मेरा लॉस सिर्फ वो 3900 का नहीं था, मेरी एक ब्रोकरेज का भी लॉस था। और ये जो मैंने ब्रोकरेज दी, आप लगभग आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 25 रुपीज़ पर बाय ऑर्डर और पर सेल ऑर्डर के हिसाब से 40 बाय और सेल ऑर्डर्स की जो ब्रोकरेज है वो लगभग 1,000 रुपये के आसपास की थी। तो आपका जो टोटल लॉस है वो लगभग अब 4,000 नहीं, लगभग 5,000 रुपये का लॉस था। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो चाहते हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग करो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से उनका पैसा बनने वाला है। और नए लोग जो मार्केट में नए आते हैं, दिन में टर्मिनल पर बैठ के ओवर ट्रेड करते हैं। तो आपको डिसिप्लिन बनाना है कि आप जब भी ट्रेड लोगे, आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड 1 से 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होने चाहिए। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो अगर 2 से ज़्यादा ट्रेड लेते हो, तो आप हमेशा लॉस में रहने वाले हो। और मैं एक ख़ास बात बता दूं कि जो हर्षद मेहता जी थे, जिन्होंने, उनका नाम सब लोग जानते हैं, और वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लॉस हुआ उनका। जो भी बड़े लॉसेस किए वो ओवर ट्रेड करने की वजह से किए। उस टाइम ट्रेडिंग कुछ दूसरे टाइप की थी, लेकिन वो एक तरह से ओवर ट्रेडिंग का ही हिस्सा थी और एक प्रकार की ओवर ट्रेडिंग ही थी, जहाँ पे उन्होंने बैंक के पैसों से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और ओवर ट्रेड करना स्टार्ट किया, और लगातार उनको लॉसेस हुए। और एटलीस्ट उनकी कहानी सबको पता है। तो दोस्तों, अगर मार्केट में आप सस्टेन करना चाहते हैं तो ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा रूल है
जिसकी वजह से आप मार्केट में कभी भी अगर ओवर ट्रेडिंग के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करना बंद नहीं करते हैं, तो आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिट में रहने वाले नहीं हैं। और अगर आप सिर्फ दिन में इंट्राडे ट्रेड के अंदर 1 से 2 ट्रेड पर डे का आप रूल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो मार्केट में हमेशा आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। आप कितने ही बिगिनर क्यों ना हो, आपको मार्केट की कितनी भी कम नॉलेज क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा ना जानते हो मार्केट में, लेकिन आप मार्केट में ब्रेक इवन पे आ जाओगे। प्रॉफिट नहीं बनेगा तो ब्रेक इवन पे रहोगे, छोटे मोटे प्रॉफिट में या छोटे मोटे लॉस में रहोगे, लेकिन कभी भी आप बड़े लॉसेस नहीं करोगे। जो भी बड़े लॉसेस होते हैं वो इंट्राडे ट्रेड के अंदर और मल्टीपल ट्रेड लेने से, जिसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, उस वजह से होते हैं। तो आज अपनी डेस्क पे, ट्रेडिंग डेस्क पे रूल बना लीजिए। सिग्मा रूल है, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इन अ डे, और उस हिसाब से अगर हफ्ते में 5 दिन आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो तो टोटल हफ्ते के जो आपके हो गए 10 ट्रेड। और अगर आप पूरे महीने आप ट्रेडिंग करते हो, कोई भी सेशन, ट्रेडिंग सेशन आप मिस नहीं करते हो, तो आपका 40 डेज का 40 ट्रेडिंग ऑर्डर्स आप से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। और आप देखेंगे आप मार्केट से प्रॉफिट लेके जा रहे हो, आप कंसिस्टेंटली, आप कॉन्टिन्यूसली मार्केट में आप प्रॉफिट बना रहे हो। तो ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है नए ट्रेडर्स के लिए, तो बिल्कुल मुद्दा है। नए ट्रेडर्स ही ज़्यादातर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जो भी एक्सपर्ट ट्रेडर हैं वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उनके मैक्सिमम 1 से 2 ऑर्डर ही दिन के होते हैं। उनका मंथली, वीकली और जो भी कई ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो अपना स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उनका वीक का 1 ट्रेड होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब के लिए रूल्स हैं, अदरवाइज तो आप कोई ऑप्शन सेलिंग में है तो उसका वीक का मैक्सिमम 1 ट्रेड है कि उसने इस हफ्ते किसी एक ऑप्शन को सेल किया, उसका प्रीमियम वो 0 होने का वेट करेगा, उतना ही ट्रेड है या अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेड में ही लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और इस ओवर ट्रेडिंग को आप रोक के अपने आप की ट्रेडिंग को मजबूत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लॉस, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में लॉस सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है, और ये बात आपको ब्रोकर कभी नहीं बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपसे जुड़ सकें, हम सब मिलकर ट्रेडिंग सीख सकें और ट्रेडिंग से एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और मार्केट में एटलीस्ट लॉस करना हम लोग बंद करते हैं। बहुत